हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम हनी ड्यू टेक्स्ट बुक का चैप्टर दिस इज जोडीज फोन करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हमें सपोर्ट करें। चलिए पहले बिफोर यू रीड सेक्शन पढ़ते हैं। ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर अ कट ऑन योर नी, a burn on your arm, a bee sting। ज़्यादातर डॉक्टर के पास भागने के अलावा हम छोटे छोटे कट्स या बर्न या कुछ जल जाए या छोटा सा कट लग जाए तो उसके लिए हम कुछ क्विक और इफ़ेक्टिव तरीके, क्योर्स जो हैं, इलाज, हम घर में जो चीज़ें अवेलेबल है उससे ढूंढ लेते हैं। तो क्या आप इस तरह से कुछ होम रेमेडीज़ इन तीन चीज़ों के लिए बता सकते हैं क्या? तो होम रेमेडीज़ का क्या मतलब है? रेमेडी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। सो रेमेडीज का मतलब हो गया ट्रीटमेंट्स या कोई मेडिसिन। सो होम मेडिसिन या होम ट्रीटमेंट्स का क्या मतलब हो गया? इन्हें हम घरेलू उपचार भी बोल सकते हैं। सो कभी आपको कट लग जाए तो उसके लिए फॉर एग्जांपल घर में हल्दी लगाई जाती है। अगर आपका हाथ जल जाए तो जले पे जनरली आप आइस लगाते हैं, या कभी कभी लोग बोलते हैं टूथपेस्ट लगाने से भी राहत मिलती है। बट रिसेंट टाइम्स ऐसा बोला जाता है कि टूथपेस्ट इज़ नॉट अ गुड रेमेडी, इससे चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। बट फॉर एग्जांपल आइस आप लगाते हैं। बी स्टिंग, अगर आपको बी स्टिंग हो गया है तो बहुत लोग बाम लगाने बोलते हैं, बिकॉज उससे पेन जो है और जिसका पॉइजन है वो सक आउट हो जाता है। अनदर वेज आप बोलते हैं लोहा उस पर आप घिस दें। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में चाबियां हैं लोहे की तो उसको अगर आप घिस दें तो उससे भी जो है पॉइजन काइंड ऑफ निकल आता है। तो ये होम रेमेडीज है जो हमें पता है। एंड इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज बीन बिटन बाय रैटल स्नेक। तो इस स्टोरी में जोडी के जो पापा हैं वो रैटल स्नेक के द्वारा काटे गए हैं। रैटल स्नेक इस तरह का एक स्नेक होता है, बहुत ही पॉइजनस स्नेक होता है। एंड उसकी ये स्पेशल फीचर होती है उसकी ये पूंछ जो रैटल करती है, उससे ही इसका नाम पड़ा है रैटल स्नेक। एंड रैटल का मतलब होता है कि खड़खड़ की आवाज़ करना या झुंझुने जैसी आवाज़ करना, रिपीटेडली एक नॉइस क्रिएट करना, तो उसको रैटल बोलते हैं। एंड जब भी ये थ्रेट के अंदर होता है, जब भी इसको लगता है कि मेरे पे थ्रेट आ गया है एंड मुझे डिफेंड करना है खुद को, तो सबसे पहले वो वार्निंग देता है ऐसे रैटल करके, अपनी पूंछ को ऐसे बजा के। एंड फिर भी अगर आप उसकी वार्निंग को या तो सुन नहीं पाते हैं या आप अनसुना करके उसके पास चले जाते हैं तो ये आपको काट लेगा। सो इसलिए इसका नाम भी रैटल स्नेक पड़ा है, बिकॉज वो आपको पहले वार्निंग देता है ऐसे रैटल करके। ही क्विकली किल्स द डो एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। सो जब उनको ये सांप काट लेता है तो वो जल्दी से क्या करते हैं, एक डो को मार देते हैं और उसके हार्ट और लिवर को यूज करते हैं जहर निकालने के लिए। सो इस तरह एक तरीके से वो एक होम रेमेडी यूज कर रहे हैं। एंड उन्होंने किसका हार्ट और लिवर निकाला? डो का। सो डो क्या होती है? डो फीमेल डियर या हिरनी को बोलते हैं। तो जोडी क्या सोचता है, क्या वंडर करता है कि अब उस छोटे डियर का, सो फॉन का मतलब होता है यंग डियर, जनरली 1 साल से छोटे अगर डियर होते हैं तो उनको हम फॉन बोलते हैं। तो उस छोटे हिरन का क्या होगा अपनी माँ के बिना? जोडी allowed his thoughts to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams, in his arms. जोडी ने क्या अलाउ किया अपने विचार को ड्रिफ्ट बैक करने के लिए छोटे हिरन की तरफ। ड्रिफ्ट बैक यानी टू गो बैक। तो इसका मतलब फर्स्ट सेंटेंस का मतलब इन शॉर्ट ही हो गया कि वो उस छोटे फॉन, उस छोटे डियर के ख्यालों में खो गया। वो उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। उसने उसे अपने हाथों में रखा था, कहाँ पे? अपने सपनों में। तो ही हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. So वो अपने टेबल से उठा और अपने पापा के बेड के साइड में चला गया। पेनी, उसके पापा का नाम पेनी है। ही ले एट रेस्ट, वो लेटे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। उनकी आंखें खुली हुई थी, क्लियर थी, बट उनकी जो प्यूपिल्स हैं, जो उनकी आंखों की पुतलियां हैं, वो कैसी थी? डार्क थी और डायलेटेड थी। डायलेटेड यानी एनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ी बड़ी थी। तो जब भी आप किसी मेडिकेशन के अंदर होते हैं या अगर आपने कोई हैवी मेडिकेशन ड्रग्स लिया होता है या आप वीक होते हैं, आपकी बॉडी बहुत वीक होती है, तो आपकी आंखें डायलेटेड रहती हैं। जनरली आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स आंखों को भी चेक करते हैं जब अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनकी आंखें डायलेटेड है, मतलब वो अभी भी उस वीकनेस जोन में है, वो अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं। जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर।
But wasn't it a close shave? I agree, Penny said. I'm proud of you, boy. The way you kept your head and did what was needed. तो जोडी बोलता है, आप कैसा फील कर रहे हैं पापा, कैसा लग रहा है आपको? तो उनको वो पा बुलाता है, बस ठीक। तो वो बोलता है, बस ठीक बेटा, जो मौत है वो कहीं और चोरी करने चली गई है। सो इट हैज़ गॉन थीविंग, थीविंग यानी चोरी करना। सो जो पुरानी मौत है वो कहीं और चोरी करने चली गई है। बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव? क्लोज शेव का मतलब होता है नैरो एस्केप। जब आप किसी भी मुसीबत से बाल बाल बचते हैं तो आप उसको बोलते हैं आई हैड अ क्लोज शेव, या आप इसको बोल सकते हैं बाल बाल बचना। सो फिर वो बोलते हैं कि बाल बाल बच गए हैं कि नहीं। सो जोडी बोलता है आई एग्री, मैं सहमत हूँ। पेनी फिर बोलते हैं मैं बहुत प्राउड हूँ तुम पर बेटे, द वे यू केप्ट योर हेड। सो केप्ट योर हेड का क्या मतलब है? कीप योर हेड एक फ्रेज है, कीप का एक फ्रेज है या इडियोमेटिक फ्रेज आप बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है टू बी काम इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सो कोई भी अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, मुश्किल की घड़ी है, उसमें अगर आप धैर्य रखते हैं, शांत रहते हैं और उस तरीके से काम करते हैं तो उसको बोलते हैं टू कीप योर हेड। तो वो अपने बेटे को बोल रहे हैं ऐसे मुश्किल समय में भी तुमने धैर्य से काम लिया एंड जो करना था वही किया, इसके लिए मैं तुम पे गर्व करता हूँ। पा, यस सन, पा, डू यू रिकलेक्ट द डॉ एंड द फॉन? पापा, हाँ बेटा। पापा, क्या आप रिकलेक्ट कर रहे हैं उस छोटे डियर को और उसकी माँ को? रिकलेक्ट करना यानी टू रिमेंबर, याद करना, या रिकलेक्ट करना भी हम बोलते हैं। I can never forget them. The poor doe saved me, that's certain. Pa, the fawn may be out there yet. It might be hungry and very scared. I suppose so. Pa, I'm a big boy now and don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the fawn and bring it here and raise it? Penny lay quiet, staring at the ceiling. Boy, you've got me hemmed in. तो उसके पापा रिप्लाई करते हैं कि मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। वो उस फ़ॉन और डो की बात कर रहे हैं। जो बेचारी हिरनी थी उसने मेरी जान बचाई। तो पुअर का मतलब यहाँ पे बेचारी है, ये पक्की बात है, दैट्स सर्टेन। पापा, वो जो हिरण का बच्चा है वो भी बाहर कहीं होगा, ही मे बी आउट देयर येट। हो सकता है कि वो भूखा हो और बहुत डरा हुआ हो। ये पापा बोलते हैं हाँ हो सकता है, सपोज सो। पापा, आई एम अ बिग बॉय नाउ, मैं बड़ा लड़का हो गया हूँ एंड मुझे दूध पीने की अब ज़रूरत नहीं है। क्यों ना मैं जाऊँ और देखूँ कि मैं उसे ढूंढ सकता हूँ कि नहीं। सो ये बोलना चाह रहा है कि अब मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है, तो ये दूध मैं अब उस छोटे हिरण को पालने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं उसे ढूंढ के आता हूँ और मैं उसे पालता हूँ। तो उसके पापा पूछते हैं एंड ब्रिंग इट हियर, वो समझ जाते क्या बोलना चाह रहा है वो। तो पूछते हैं और तुम उसे यहाँ लाओगे? तो वो रिप्लाई करता है अब डायरेक्टली कि हाँ उसे रेज करूँगा। सो रेज इट का मतलब होता है पालना। पेनी चुपचाप लेटे रहे, सीलिंग को स्टेयर कर रहे थे और फिर बोलते हैं बेटा, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। हेम्ड इन का मतलब है कॉट इन अ सिचुएशन वेयर यू कांट से नो। मतलब ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जहाँ पे आप ना नहीं बोल सकते। सो बोल रहे कि बेटा तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया है जहाँ पे अब मैं ना नहीं बोल सकता। इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड acorns. You are smarter than boys of your age. We took its mother and it wasn't to blame. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I would live to see another day. तो जोडी रिप्लाई करता है कि उसको पालने के लिए ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स। सो पा, बहुत जल्द ही वो पत्तियाँ खाने लगेगा और एकॉर्न्स खाने लगेगा। तो एकॉर्न्स क्या है? इस तरह के छोटे ब्राउन नट्स होते हैं। आपने इसे आइस एज मूवी में ज़रूर देखा होगा इसको। सो ये एकॉर्न्स होते हैं। तो बहुत जल्दी वो पत्तियाँ खाने लगेगा, एकॉर्न्स खाने लगेगा। इसका मतलब हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा दूध के लिए या वॉटेवर, वो खुद बाहर की चीज़ें खाने लगेगा। तो फिर पापा उसके बोलते हैं तुम अपने एज के लड़कों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। तो फिर वो रिप्लाई करता है हमने उसकी मम्मी को ले लिया, वी टुक इट्स मदर, यानी हमने उसकी मम्मी को उससे छीन लिया। एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, एंड ये उसकी गलती नहीं है। सो उस बच्चे की गलती नहीं है, हमने उसकी मम्मी को ले लिया, छीन लिया उससे। तो उसके पापा रिप्लाई करते हैं श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। सो श्योरली ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अनग्रेटफुल होगा। अनग्रेटफुल यानी एहसान फरामोशी होना। सो ये बहुत ही एहसान फरामोशी लग रही है उसे ऐसे भूखे मरते हुए छोड़ना। स्टार्व यानी व्हेन यू लीव इट टू डाई हंग्री। तो आप किसी चीज़ को भूखा छोड़ देते हो मरने के लिए तो इसको स्टार्व करना बोलते हैं। बेटा,
मैं तुम्हें ना नहीं बोल सकता और मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन भी जिंदा रहूंगा। तो उनके कहने का मतलब है कि हाँ, तुम उसे पाल सकते हो। कैन आई राइट बैक विथ मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट? टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. He said, Ma, pass as I can go bring back the fawn. She held the coffee pot in midair. What fawn? The fawn belonging to the doe we killed. We used the doe's liver to draw out the poison and save Pa. She gasped. Well, for pity's sake. Pa says it would be grateful to leave it to starve. It would be ungrateful to leave it to starve. So जोडी ने पापा से कहा, क्या मैं मिलव्हील के साथ वापस राइड कर सकता हूँ? तो वो घोड़े पे राइड करने की बात कर रहा है। तो वो बोला, क्या मैं मिलव्हील के साथ वापस जा सकता हूँ एंड देखता हूँ कि मैं उसे ढूंढ सकता हूँ कि नहीं? तो उसके पापा क्या रिप्लाई करते हैं कि अपनी माँ से बोल देना कि मैंने कहा है कि तुम जा सकते हो। सो ही साइडल्ड बैक टू द टेबल। साइडल मतलब वॉक क्वाइटली, चुपचाप से चलने को साइडल करना बोलते हैं, ताकि आपको कोई नोटिस ना कर पाए। तो ही साइडल बैक टू द टेबल, चुपचाप से टेबल पे चला गया और वहाँ पे बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन। सो उसकी मम्मी सबके लिए कॉफी बना रही थी और कॉफी डाल रही थी कप्स में, पोर कर रही थी। उसने कहा, माँ, पापा कह रहे हैं कि मैं वापस जा सकता हूँ और छोटे हिरण को ला सकता हूँ। उसकी मम्मी ने कॉफी पॉट जिसे वो कॉफी डाल रही थी हवा के बीच में एकदम पकड़ के रखा और पूछती है उनसे, किस फ़ोन के बारे में बात कर रहे हो? व्हाट फ़ोन? तो वो बोलते द फ़ोन जो कि उस डो को बिलोंग करता था जिन्हें हमें मारा। हमने उसके लिवर को यूज़ किया है ताकि पॉइजन निकाल पाए हम और पापा को बचा पाए। सो शी गैस्प्ड। तो वो गैस्प करती है मतलब एकदम से अचंभित हो जाती है। गैस्प करने का मतलब होता है इनहेल। इनहेल सडनली विथ माउथ ओपन। तो एकदम से आप जब सांस खींचते हैं या तो आप सरप्राइज हो जाते हैं या पेन में होते हैं, मुंह खोल के जब सांस खींचते हैं तो उसको गैस्पिंग कहते हैं। वेल, फॉर पिटी सेक, भगवान के लिए, जो एक सेंटेंस हम जनरली स्टेटमेंट यूज करते हैं कि भगवान के लिए, वो कुछ बोलने वाली थी बट लिटरली पिटी मतलब किसी के लिए पिटी करना, दया करना। सो दया के लिए तो जब बोलते हैं दया के लिए ऐसा मत करो, भगवान के लिए ऐसा मत करो, तो इट्स फॉर पिटी सेक, इस तरह का एक स्टेटमेंट है इंग्लिश में। सो कुछ बोलने वाली थी बट वो इंटरप्ट करके बोलता है, पापा कहते हैं कि ये एहसान फरामोशी होगी, बहुत ही अनग्रेटफुल होगा अगर हम उसे ऐसे स्टार्व करते हुए भूखा छोड़ दें। डॉक विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट। मिलव्हील सेड, he can ride back with me, I'll help him find it. She set down the pot helplessly. Well, if you'll give it your milk, we've got nothing else to feed it. Millwheel said, come on boy, we've got to get riding. So जो डॉक विल्सन है वहाँ पे एक आदमी है, डॉक विल्सन का नाम है, वो बोलते हैं एकदम सही बोल रहा है मैम, इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं है। बॉय सही है, ये लड़का सही है, उसके पापा सही हैं। सो मिलव्हील क्या कहते हैं, ये मेरे साथ वापस राइड कर सकता है, वापस वहाँ फॉरेस्ट में जा सकता है, मैं इसे हेल्प करूँगा उसे ढूंढने के लिए। सो ये सुन के उसकी मम्मी ने जो कॉफ़ी पॉट है वो नीचे रख दिया, हेल्पलेसली। हेल्पलेसली यानी लाचारी से। जब आप लाचार हो जाते हो तो उसको हेल्पलेस बोलते हैं, हेल्पलेसली मतलब लाचारी से। तो लाचारी से उन्होंने ये जो पॉट रख दिया और क्या बोलती हैं, वेल, अगर तुम अपना दूध उसे दोगे तो ठीक है, बिकॉज हमारे पास कुछ और नहीं है उसे खिलाने के लिए। सो मिलव्हील क्या बोलते हैं फिर ये सुन के, चलो वीव गॉट टू गेट राइडिंग, अब हमें वापस घोड़े पे जाना है, मतलब हमें राइड करके वापस जाना है, वीव गॉट टू गेट राइडिंग। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्शियसली, you'll not be gone long, Jody said. I'll be back before dinner for sure. Millwheel mounted his horse and pulled Jody up behind him. He said to Millwheel, do you think the fawn's still there? Will you help me find him? We'll find him if he's alive. How you know it's a he? The spots were all in a line. On a doe fawn, Pa says, spots are every which way. So माँ बैक्स्टर, उनकी माँ का नाम है माँ बैक्स्टर, एंग्शियसली पूछते हैं, एंग्शियसली यानी चिंतित होकर पूछती हैं कि तुम ज़्यादा देर तो नहीं लगाओगे, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, ज़्यादा देर तो नहीं लगाओगे? तो जोडी क्या रिप्लाई करता है, मैं डिनर से पहले पक्के से आ जाऊँगा। तो मिलव्हील घोड़े पे बैठते हैं, जोडी को ऊपर खींचते हैं, अपने पीछे बिठाते हैं उसको। तो फिर जोडी मिलव्हील को बोलता है, क्या आपको लगता है कि जो हिरण का बच्चा है वहाँ पे अभी तक होगा? क्या आप मुझे हेल्प करेंगे उसको ढूंढने के लिए? तो वो बोलता है, हाँ, हम उसे ढूंढेंगे अगर वो जिंदा हो तो। और फिर उससे क्वेश्चन पूछते, तुम्हें कैसे पता कि इट्स अ ही, तुम्हें कैसे पता है कि वो लड़का है? सो वो रिप्लाई करता है कि उसके जो स्पॉट्स हैं वो ऑल इन अ लाइन है। तो उसके स्पॉट्स जो है पूरे एक लाइन में है और एक डो फॉन में, डो फॉन यानी एक फीमेल फॉन में, अगर एक लड़की होती है हिरन, एक छोटी हिरनी में पा बोलते हैं जो स्पॉट्स हैं
एवरी विच वे होते हैं। एवरी विच में यानी रैंडमली होते हैं, बहुत ही रैंडम होते हैं, हर डायरेक्शन में होते हैं। बट जो मेल होते हैं उनके जो स्पॉट्स होते हैं वो एक लाइन में होते हैं। सो ये बच्चा ये कुछ इस तरह की बात कर रहा है कि ये जो मेल डियर होते हैं इनके बहुत ही लाइन में अरेंज स्पॉट्स होते हैं, बहुत ही डिस्टिंक्ट पैटर्न्स होते हैं लाइंस वाले। बट अगर आप एक फीमेल डियर को देखेंगे तो बहुत ही रैंडम होते हैं। तो इनका अगर लाइंस बन भी रहे हैं तो बहुत स्कैटर्ड हैं, जिगजैग होते हैं बहुत ज़्यादा। सो बहुत ही रैंडमली स्पॉट्स जो हैं उनमें फैले हुए रहते हैं। सो हर डायरेक्शन में इधर उधर जाते हैं, बट इनके जो है मोर और लेस बहुत ही एक लाइन में यानी इन पैरेलल भी जो इनके स्पॉट्स रहते हैं। तो चलिए अब हम इस पार्ट के कॉम्प्रिहेंशन चेक्स के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट हैड हैपेंड टू जोडीज फादर? सो जोडी के पापा को क्या हुआ था? जोडीज फादर वाज बिट बाय अ रैटल स्नेक। तो उस जोडी के पापा को रैटल स्नेक ने काट लिया था। हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ? सो उसके पापा पेनी की लाइफ कैसे बची, डो ने कैसे बचाई? पेनी किल्ड द डो एंड यूज्ड इट्स लिवर एंड हार्ट टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, thus सेविंग हिज लाइफ। सो पेनी ने डो को मारा और उसके लिवर और हार्ट को यूज़ करके पॉइजन निकाला एंड इस तरह से अपनी जान बचाई। सो इस तरह से डो ने उनकी जान बचा ली। एक चीज़ का कॉशन रखिएगा कि इट्स जो है इट इज़ नॉट इट्स बट ITS विदाउट अपोस्ट्रोफी। ITS विद अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है इट इज़, ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ का। एंड जनरली आपको पता है कि हाँ, जब इस तरह से पेनी इज़ लाइफ, पेनी की लाइफ लिखते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस लगते हैं। सो बहुत बार ये गड़बड़ हो सकती है, आपको लगेगा इट्स होगा यहाँ पे, बट इट इज़ नॉट सो। ITS इज उसका, not IT apostrophe S. Why does Jody want to bring the fawn home? Jody wanted to bring the fawn home to raise it. He thought that the fawn would be alone, hungry and scared without its mother. तो जोडी क्यों चाहता था फ़ोन को घर लाना? जोडी wanted to bring the fawn home to raise it. वो चाहता था कि उसे रेज करे, पाले। उसने सोचा कि जो वो फ़ोन है वो अकेला होगा, भूखा होगा और डरा हुआ होगा अपनी माँ के बिना। क्वेश्चन 4, हाउ डज जोडी नो दैट द फॉन इज़ अ मेल? तो जोडी को कैसे पता था कि जो फ़ोन है वो एक मेल है? तो जोडी न्यू दैट द फॉन इज़ अ मेल बिकॉज इट्स स्पॉट्स वर ऑल इन लाइन। उसके जो भी स्पॉट्स थे वो एक लाइन में थे। तो जोडी को पता था कि अगर एक लाइन में स्पॉट्स होते हैं तो वो एक मेल होता है एंड दैट इज़ द रीज़न उसको पता था कि वो मेल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। आप हमें अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। गो फॉलो अस, फॉलो आवर पेज, हमें लाइक दीजिए। इन छोटे छोटे स्टेप से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमें ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। इस चैप्टर के अगले पार्ट की वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।